गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम यूपीएससी सीडीएस 222 हिस्ट्री सेशन का पीवाईक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आई होप आपके सामने हिस्ट्री की बुक ओपन होगी। इफ नहीं है तो ओपन कर लीजिए, बिकॉज इस वीडियो का बेनिफिट आपको तभी होगा जब आप साथ में ही वो टॉपिक के ऊपर पीवाईक्यू लिखते हुए चलेंगे जिस टॉपिक से पीवाईक्यू आया हुआ है। तो अब जब नेक्स्ट टाइम रिविजन करेंगे तो आपको उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, उस टॉपिक पे। ओके अगर आपको इस तरह करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स एंड एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं, आप हमारे चैनल ओनली एमर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको बायो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेयर मनीग्रामन एंड नन देसी इन अर्लियर मेडिवल इंडिया। तो इसका आंसर आप सी हो जाएगा, गिल्ड्स ऑफ इंडियन मर्चेंट्स। एनसीईआरटी क्लास 7 पेज नंबर 80 में क्लियरली मेंशन किया गया है। द मोस्ट फेमस बिंग द मनीग्रामन एंड नन देसी, दीज गिल्ड्स ट्रेड्स एक्सटेंसिवली बोथ विद इन द पेनिसुला एंड विद साउथ एशिया एंड चाइना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन ना आपका सेम शायद तक CAPF 2015 आई थिंक सो इसमें पूछा गया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है। द टोलका पीएम इस आ जाएगा अ वर्क ऑफ ग्रामर या ल्यूसेंट, पेज नंबर 36 में क्लियरली मेंशन किया गया है। द सेकंड संगम द ओनली सर्वाइविंग वर्क इन टोलका पीएम ऑन तमिल ग्रामर। ठीक है, तो आप ल्यूसेंट से देख लेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वॉज द एशियन माहेश्मती लोकेटेड। अब देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना आपको महाजनपद के बारे में पता होना चाहिए। तो आप ल्यूसेंट पेज नंबर 13 में एक बॉक्स दिया गया है आपको महाजनपद के बारे में, उसमें कुछ टोटल 16 महाजनपद दिए गए हैं। ठीक है, एंड तो वहां पे एक अवंती कैपिटल क्या है, नॉर्थ एंड साउथ। तो साउथ अवंती कैपिटल माहेश्मती है। तो अगर हम मैप में देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अवंती की कैपिटल क्या आ रही है, माहेश्मती है यहाँ पे। और ये कौन सी रिवर के पास है, नर्मदा रिवर है। ठीक है, एंड सेम क्वेश्चन महाजनपद से CAPF 20 में पूछा गया है। ऐसा कुछ पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ महाजनपद, ऐसा करके। NCISF में किसी कैपिटल पूछा गया है। CDS में, तो CDS में अभी आपका ये रिवर के बारे में पूछ लिया गया है, मतलब माहेश्मती कहाँ पे लोकेटेड है। तो देखिए आपको कुछ कुछ जो महाजनपद से आपको उसका नाम पता होना चाहिए एंड उनकी कैपिटल्स क्या है वो पता होना चाहिए। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, ये आपका ल्यूसेंट पेज नंबर 13 में दिया गया, आप देख लेंगे इसको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वॉज द बैटल ऑफ 10 किंग फॉट इन द अर्लियर वैदिक पीरियड। तो देखिए ये आपका गिवन है ल्यूसेंट पेज नंबर 7 में फाउंड किया। देखिए ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको ल्यूसेंट को फॉलो करना ही पड़ेगा। मैं नहीं बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी को मतलब छोड़ दीजिए, लेकिन आपका बेस एनसीईआरटी होना चाहिए। एंड जब एनसीईआरटी आपकी खत्म हो जाए तो आप आएंगे ल्यूसेंट के ऊपर, नहीं तो आप ल्यूसेंट पे नहीं आएंगे। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पे क्रोनोलॉजिकली पता होना चाहिए कब क्या हुआ था, कौन से टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, उसके बाद आप आएंगे ल्यूसेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया, दसराजन वॉर द बैटल ऑफ 10 किंग। द बैटल वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ परुष्णी। परुष्णी का एशियन नेम किसका है, ये रावी रिवर का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड पता है इसी के ऊपर एक बॉक्स दिया गया है जहां पे रिवर्स एंड उनके एशियन नेम दिया गया है। उसमें से CAPF में क्वेश्चन आया था, ल्यूसेंट में से 22 में आया था। मतलब पहले ही बता चुका हूं, मैं वापस रिपीट करूंगा। जो भी आपके पीवाईक्यू टॉपिक्स हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, वो पेज को अच्छे से मतलब रिटेन कर लेना है। ठीक है, ग्रैब कर लेना है उसमें से चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ अश्वघोषा। जब आप ल्यूसेंट पेज नंबर 19 को रीड करेंगे संस्कृत टेक्स्ट के टॉपिक को, तो यहाँ पे क्लियरली अश्वघोषा के बारे में दिया गया है। जब आप ये टॉपिक को पढ़ेंगे तो ये 3 इसके अंदर मेंशन किए गए हैं, लेकिन आपका ये D वाला मेंशन नहीं किया गया है, तो ये आपका वर्क नहीं होगा। ओके, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द 18-14 सेंचुरी इन द संस्कृत टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वेयर यूज टू डोनेट मुस्लिम्स। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, मुसलमान एंड मुस्लिम कभी भी यूज नहीं किया गया, नेवर यूज। ठीक है, लेकिन आपको थीम 3 पेज नंबर 152 में क्लियरली मेंशन किया गया है, तुर्किश वेयर डेजिग्नेटेड एज तुरुक्षा, ताजिका वेयर पीपल फ्रॉम तजाकिस्तान एंड पर्शिका वेयर पीपल फ्रॉम पर्शिया। तो आपका आंसर 1, 2 एंड 3 हो जाएगा राइट, एंड 3rd रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आप थीम 3 पेज नंबर 152 में देख लेंगे। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the citadel and lower town area of which one of the following Harappan cities have several large cisterns and reservoir been found। तो इसका आंसर जो सी आ जाएगा, धोलावीरा। ये क्लियरली मेंशन किया गया यहाँ पे थीम्स पेज नंबर 4 में। वाटर रिजर्वायर फाउंड इन धोलावीरा, गुजरात। अब देखिए कौन से स्टेट में, गुजरात में है, तो आपको स्टेट भी पता होने चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्रिटिश पॉलिसी टूवर्ड्स अफगानिस्तान इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी एम्ड एट। देखिए जो इसका आंसर इसका क्लियरली कहीं मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन हाँ जब आप स्पेक्ट्रम पेज नंबर 130 को पढ़ेंगे, एंग्लो अफगानिस्तान रिलेशन के टॉपिक को आप पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर आएगा बी, वीकनिंग रशियन इन्फ्लुएंस इन द अफगानिस्तान बट नॉट प्रमोटिंग अ स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान इधर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन लूसन पेज नंबर 46 में क्लियरली मेंशन किया गया, आप जब ये पढ़ लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा डी, अरुणाश। ओके, क्लियरली यहां मेंशन किया गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द इशू ऑफ ओनरशिप अकॉर्डिंग टू स्मृति लिटरेचर इज नॉट करेक्ट। देखिए जो क्वेश्चन है ना, ये आप थोड़ा एलिमिनेशन मेथड तो नहीं बोलूंगा, आप लॉजिक से भी सोच के कर सकते थे। ठीक है, देखिए द पैटर्नल वॉज टू डिवाइड इक्वल अमॉन्ग सन। ठीक है, देखिए आज के टाइम पे भी जो भी प्रॉपर्टी रहती है पापा की, वो आप में मतलब भाई में दोनों में इक्वली डिवाइड होती है, तो आंसर हो जाएगा आपका राइट। वुमेन वे अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट दे रिसीव ऑन द ओकेशन ऑफ देयर मैरिज। आज के टाइम पे भी जब गिफ्ट मिलते हैं लड़कियां अपने साथ रख सकती हैं। ठीक है, एंड देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है, द गिफ्ट टू वुमेन ऑन ओकेशन, मतलब जो भी गिफ्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, स्त्रीधन बोलते हैं, तो ये भी हो जाएगा आपका राइट। तो अब देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है, स्त्रीधन वॉज नॉट इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन विदाउट द परमिशन ऑफ हस्बैंड। तो ये कहीं ना कहीं इलॉजिकल लग रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। और क्लियरली यहाँ आपको थीम पेज नंबर 68 में प्रोवाइड किया गया है, women were allowed to retain the gifts they receive on the occasion of their marriage as स्त्रीधन, they could be inherited by their children without, देखिए without the husband having any claim on it। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट। मतलब यहाँ ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या पूछा गया, नॉट। कभी भी नॉट आता है आपको मार्क करना है उसको। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बंगाल फेमाइन ऑफ 1769 to 70 वॉज वर्सन बाय। देखिए जो क्वेश्चन है ये आपको थोड़ा अपने लॉजिक से करना पड़ेगा, जैसे कि आपने वो पढ़ा होगा ना, पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वहां पे रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773। तो पता है 70, अब देखिए फेमाइन हो रहा है उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो इंग्लैंड थे वो वहां से कंपनी को कंट्रोल करना चाहते थे। क्यों कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी थी यहाँ पे बहुत टैक्स लगा रही थी। अब देखिए यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है, वेयर बिगनिंग फोर्स टू सेल देयर गुड्स टू कंपनी एट लो प्राइस। अब देखिए जो यहाँ पे किसान थे वो अपने गुड्स को कंपनी को लो प्राइस में सेल कर रहे हैं। पीजेंट वेयर अनेबल टू पे ड्यूज, अभी वो लोग ड्यूज भी पे नहीं कर पा रहे, क्यों, क्योंकि टैक्स कंपनी बहुत ज्यादा लगाती थी सब पे। तो आपका आंसर इससे आ जाएगा सी। देखिए ये थोड़ा आप अपने लॉजिक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, अगर आप मतलब मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमें रिस्क लेना पड़ता है। तो अगर आपको सॉल्व हो रहा है, आपको लग रहा है, आपने फर्स्ट टाइम पढ़ के आपको लगा, तो आप टिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका वैसे क्लास 8 पेज नंबर 27 में प्रोवाइड किया गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर चारवाका स्कूल ऑफ फिलोसफी। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आप एलिमिनेशन मेथड से ही कर पाएंगे। ये देखिए जब आप ल्यूसन पेज नंबर 6 को पढ़ेंगे तो यहाँ 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी नोन एज षड दर्शना दिया गया है। तब यहाँ पे देखिए न्याय एंड वैशेषिका प्रोवाइड किया गया है आपको, तो इससे आप समझ जाएंगे कि फर्स्ट होगा नहीं, सेकंड होगा नहीं, थर्ड नहीं होगा, तो आपका डी आएगा ऑप्शन राइट। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डच वेयर डिफीट बाय मार्टन वर्मा ऑफ ट्रेवनकोर किंगडम इन द बैटल ऑफ। देखिए मुझे इसका एग्जैक्ट सोर्स तो नहीं मिला, लेकिन इसका मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो इसका आंसर मुझे डी मिल रहा है, एंड इसका आंसर मुझे कोई सोर्स नहीं मिला, तो लेकिन इसका आंसर आपका सी आएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है मृच्छकटिकम का शूद्रक ने, मतलब ये ऑथर है इसके। तो देखिए इससे आपको समझ में आएगा बी का थर्ड होगा। ठीक है, तो आपका ये कट हो गया, ये कट हो गया। अब देखिए यहाँ पे 50-50 रेशियो है। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन कभी भी लीव करके नहीं आने, आपको करना ही करना है, क्योंकि देखिए थर्ड का 4 आएगा। ठीक है, थर्ड का हो गया 4, एंड हमें ए एंड डी पता, अभी ए एंड डी में से हमें गेस करना है, या फिर आपको पता हो तो अच्छा, लेकिन इसका आंसर डी का फर्स्ट आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, सी आंसर। ओके, व्हाट वाज अ मुंजनिक इन मेडिवल पीरियड। देखिए मुझे कोई इसका एग्जैक्ट सोर्स तो नहीं मिला, लेकिन हाँ इसका आंसर मुझे ऑनलाइन में देखा तो इसका आंसर ए मिला, एंड मुझे इसका आंसर मिला है ये फर्स्ट वाला। ओके, थैंक यू गाइज।